और जो विषय जो परमेश्वर ने आज प्रचार करने के लिए दिया है, इस विषय को मैं 3 दिनों से सोच रहा हूं और परमेश्वर ने वो मेरे दिमाग में डाला कि बहुत से लोग प्रार्थना में आते हैं और फिर वो बाद में कहते हैं कि हमारे जीवन में आशीष नहीं आ रही। मैं सोचता हूं परमेश्वर, आशीष कहां चली गई है? हालेलुया। और मैं एक बात को देख रहा हूं, एक छोटी सी एक कार्टून देख रहा था, छोटी सी कहानी कार्टून की, और उसमें कुछ इस प्रकार के है कि एक आदमी के पास बहुत सी भेड़ें और उसमें भेड़ें बोलती हुई दिखाई। कार्टून में से बोलते ना भेड़ बकरी, तो भेड़ें बोल रही हैं और एक भेड़ का जवान बच्चा है, छोटा सा है, तो वो हमेशा अपनी माँ से भेड़ से कहता, देखो माँ उधर देखो पहाड़ पे क्या है, देखो माँ उधर क्या है। नहीं, भेड़िया खा जाएगा। जहां चरवाहा ले चल रहा है, चरवाहे को पीछे पीछे चलना है बेटा। फिर कुछ दिन बाद कहते, नहीं माँ को मालूम है चरवाहा तो अपने मन मुताबिक ले चलता है, हमारा भी तो मन है, हमारा भी तो। भेड़ ऐसा बोलती है। माँ ने डांटा, नहीं, उन्हें भेड़ ने अपने पापा भेड़ से बोला, पापा भेड़ तो उधर देखो कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं, उधर की तो घास भी बड़ी मुलायम है, उधर ही जाना चाहिए नदी के किनारे की। नहीं, उधर भेड़िया लोग रहते हैं। कि तुम्हें कैसे मालूम कि उधर भेड़िया लोग रहते हैं? कि हमारे चरवाहे ने हमें बताया है। उन्होंने बोला चरवाहा तो झूठ बोलता है, चरवाहा अपने मुताबिक ले चलता है, हम अपने मुताबिक चलेंगे, चरवाहा के मुताबिक नहीं। एक दिन क्या हुआ कि थोड़ी सी बड़ा, और वो भेड़ थोड़ा ग्रो करता रहा, थोड़ा बड़ा हो गया। उसने देखा माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, चुपचाप से पीछे धीमे धीमे चलने लगा और भेड़ सारी आगे निकल गई और वो कहीं और निकल गया। नदी किनारे घूम रहा है, अकेला बड़ा मस्त है, जंगल में घूम रहा है। वो कह रहा है इतना अच्छा है जंगल, इतना अच्छे फल फूल हैं, आहा कितने प्यारे प्यारे फल भी गिरे पड़े हैं। और वो चरवाहे के पीछे चलो, चरवाहा पता नहीं अपने मुताबिक एक ही जगह ले जाता है, एक ही जगह बैठाता है, और मैं चरवाहे को माँ बाप को छोड़ दिया, घेरे से निकल आया, तो मैं बड़ा कितना अच्छा फीलिंग। उतने में क्या हुआ कि एक भेड़िया आ गया, सियार आ गया और एक शेर भी आ गया, और तीनों आकर वो कह रहे हैं नहीं मैं खाऊंगा, इसका मुलायम मांस है। वो कह रहा है पहले भेड़िया ने सोचा मैं खाऊंगा। सियार और भेड़िया लड़ रहे थे, इतने में शेर आ गया, नहीं मैं खाऊंगा, तुम लोग खाओ यहाँ से। और जब वो ऐसा आ गया, उससे तुरंत माँ बाप याद आया, अरे मैंने माँ बाप के कहने में क्यों नहीं चला, अरे चरवाहे के कहने में क्यों नहीं चला, अरे मैंने घेरा क्यों तोड़ा। उसने नदी में छलांग लगाई, लेकिन शेर ने भी नदी में छलांग लगा के उसे पकड़ के बाहर और खा लिया, और जितना उसे खाना था खा लिया। बाकी का हिस्सा हड्डी वड्डी और भेड़ सियार खाते रहे। इस कहानी को मैंने देख रहा था 2-3 दिन पहले यूट्यूब पर, और मैंने देख के इस बात को समझा कि हम जितने भी लोग हैं, चरवाहा जो यीशु मसीह है और दूसरा चरवाहा पास्टर है, हालेलुया। जब तक हम उसके अनुरूप चलते रहते हैं, वो जहां बैठाता है, जैसे शिक्षा देते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। और अगर हम चरवाहे से इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं, घेरा को तोड़ देते हैं, और शिकारी, हम आगे वचन में लिखा हुआ है कि शैतान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। क्या लिखा वचन में? शैतान इस ताक में रहता है कि जैसे हम संगति से, जैसे हम घेरे से बाहर चले जाए, शैतान हमें क्या करेगा? फाड़ खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो पिछले संडे चर्च में आए थे, आराधना भवन में आए थे, और कितने ऐसे हैं आपके आस पड़ोस में देखो जो नहीं आए। हालेलुया। उसका कारण ये है, जब आप संगति को खत्म कर देते हैं, जब आप घेरे को तोड़ देते हैं। अय्यूब निकालना उसका 3 अध्याय का 25 वचन पढ़ेंगे। जब आप घेरे को तोड़ देते हैं तो क्या होता है? देखिए 3:23 ऐसा लिखा हुआ है, उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांध दिया है। हालेलुया।
आप विश्वासी लोग हैं? विश्वासी लोगों के ऊपर परमेश्वर ने घेरा बांधा है। आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। आप कितना विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चारों ओर से घेरा बांधा हुआ है? आपको मालूम है ऐसा लिखा हुआ है यहेजकेल के अंदर, उसका 48 अध्याय में लिखा हुआ है कि उसका नाम यहोवा शामा है। गाना गाते ना, यहोवा शामा भी तू जो रहता साथ साथ, तो उसका नाम क्या है? यहोवा शामा। शामा का मतलब है एक ऐसा परमेश्वर जो हमें घेरा बांध के चलाता है। हालेलुया, हालेलुया। और अय्यूब और इस बात को क्यों बोल रहा है घेरा बांध के चलाने के विषय में? अय्यूब क्यों बोल रहा है? क्योंकि अय्यूब की गवाही है। अय्यूब की क्या है? एक गवाही है। वो अय्यूब की गवाही क्या है मालूम है? अय्यूब 1 अध्याय का 9 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर से की और शैतान की बात हो रही है। परमेश्वर की और शैतान की बात हो रही है। और शैतान 1 का 9 में क्या लिखा हुआ? पढ़े जी, 9, 10, 11 पढ़े जी। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या ये अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? शैतान भी जानता है कि ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का भय बिना लाभ के कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है, इन्हें कुछ लाभ है। फिर आगे बढ़े। क्या तूने उसकी ओर और उसके घर की ओर जो कुछ उसका है उसके चारों बाड़ा नहीं बांधा? क्या बाड़ा नहीं बांधा? इसका मतलब शैतान कह रहा है। कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है, परमेश्वर से बोल रहा है, तूने अय्यूब के ऊपर बाड़ा बांधा है। हालेलुया। तूने क्या बांधा है? बाड़ा। आप बोले परमेश्वर तूने मेरे ऊपर बाड़ा बांधा है। परमेश्वर तूने मेरे बाड़ा बांधा है। हालेलुया। अय्यूब के ऊपर लिखा हुआ है, शैतान बोल रहा है, खुद शैतान ने बोला, किसी और ने नहीं बोला। कोई सुनी सुनाई बात नहीं मेरे प्रियो, शैतान बोल रहा है। क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? जल्दी पढ़े। 11 वचन, 10 वचन, 11 वचन। तूने तो उसके काम पर आशीष लिखा हुआ है, क्या वो बिना लाभ के बांधता है? क्या तूने उसके ऊपर बाड़ा नहीं बांधा? पढ़ो। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। जी हाँ, क्या लिखा हुआ? जी पढ़े। हाँ, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू तक वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। जी 10 में लिखा हुआ है, क्या तूने उसकी और उसकी घर की और जो भी कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? अय्यूब कौन था मालूम है? बहुत प्रार्थना आराधना करने वाला व्यक्ति था। अय्यूब सुबह शाम अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करता था। अपनी बेटा बेटी पत्नी को सबको प्रार्थना में बैठाने वाला व्यक्ति था। और वचन में लिखा हुआ है, और उसका शुरुआत में लिखा हुआ है 5 में लिखा हुआ है कि अय्यूब रोज सुबह उठता और क्या करता? अपने बच्चों को, ऐसा लिखा हुआ है बाइबल के अनुसार, वो अपने बच्चों को, पत्नी को, सबको प्रार्थना में बैठाने वाला व्यक्ति था। वो क्यों बैठाता था प्रार्थना में? वो सोचता था मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब प्रार्थना में बैठेंगे। वो उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करता था, और वो प्रार्थना में बैठेंगे तो परमेश्वर के बाड़े में रहेंगे। प्रार्थना में रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? बाड़े में रहेंगे। और बाड़े से निकले तो एक व्यक्ति है जो ताक में रहता है, जिसका नाम शैतान है, कि जैसे ही परमेश्वर के, परमात्मा के, यीशु मसीह के बाड़े से निकले वो फाड़ खाएगा। निकल तो सही। और वो कह भी रहा है, शैतान कह रहा है, अरे मालूम है मैं तो बहुत दिन से ताक में अय्यूब के, कि तेरा बाड़ा तो हटे, मैं इसके बच्चों को खा जाऊंगा, मैं इसकी संपत्ति को खा जाऊंगा। और क्या लिखा हुआ है? 10 में लिखा हुआ है कि तूने उसके घर की ओर बाड़ा बांधा है। काय पे बाड़ा है? घर पे। हालेलुया। और जो कुछ उसका है, किसका? अय्यूब का है। अय्यूब के घर पे बाड़ा है। जो भी कुछ अय्यूब का है उस पर बाड़ा है। और आगे लिखा हुआ है, जो भी कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है। तूने उसके हाथ, उसके काम पर आशीष दी है, और उसकी संपत्ति देश भर में। अब वो आगे कह रहा है 11 वचन में, अब तो अपना हाथ बढ़ा के बाड़ा तो हटा के देख, मैं क्या करूंगा। वहां पर ऐसा भी है, अय्यूब के जीवन से जैसे ही बाड़ा हटा, जैसे ही सबसे पहले औलाद मर गई। क्या मर गई? जैसे ही बाड़ा हटा, तो बाड़ा हटने के बाद सबसे पहला शैतान अटैक करता है औलाद पे, फिर दूसरा अटैक किया उसकी संपत्ति पर, और तीसरा अटैक किया उसके स्वास्थ्य पर।
हालेलुया। आपको मालूम है जैसे बाड़ा हटता है, बाड़ा का मतलब है संगति, और वचन में लिखा हुआ है यहोवा शामा जो हमारा बाड़ा है, जो हमको घेरे हुए है, ऐसा लिखा हुआ है वचन में। निकालेंगे यहेजकेल उसका 48 अध्याय, उसका 35 वचन पढ़ेंगे। 48 का 35 नगर के चारों ओर का घेरा ठहरा, लिखा हुआ है नगर के चारों ओर उसका घेरा है। उसका किसका? परमेश्वर का घेरा है। और पढ़े नगर के चारों ओर घेरा 18,000 गाज का हो जी। उस दिन से आगे का नगर का नाम यहोवा शामा, लिखा हुआ है उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा रहेगा। शामा का मतलब वो मेरा परमेश्वर जो मुझे घेरे हुए है। हालेलुया। भजन संहिता में दाऊद राजा कहते हैं, भजन संहिता 139 का 5 में कहते हैं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। दाऊद राजा कहते हैं तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मेरे ऊपर, तेरा हाथ है मेरे पास, तूने घेर रखा है। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, मैं डरने का नहीं, मैं घबराने का नहीं, मैं बड़ी बड़ी दूर गया हूँ। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आप में जितने लोग बैठे हैं, बहुत से लोग उन स्थानों के विषय में नहीं जानते जहाँ पर मैं गया हूँ, बड़ी बड़ी खतरनाक जगह पर गया हूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर ने मुझे आगे पीछे से घेर कर रखा हुआ है। हालेलुया। ये घेरा क्या है मालूम है आपको? ये घेरा प्रार्थना का घेरा है। अब घेरा कैसे टूटता है? आप एक संडे प्रार्थना में आ रहे हैं, 2 संडे गायब हैं, फिर आ रहे हैं प्रार्थना में, 2 संडे गायब हैं। आपको मालूम है दुष्ट आत्माएं वाले, आप देखिए पिछले हफ्ते जो खेल रहे थे आज कहाँ है? बाड़ा कैसे टूटता है? बाड़ा कैसे टूटता है? वचन में लिखा हुआ है आए चर्च में, 1 हफ्ते आए, 2 हफ्ते आए, बड़ा खेला खेली करी, दुष्ट आत्मा निकली, और उसके बाद दुष्ट आत्मा निकलने के बाद 3 हफ्ते गायब। क्यों गायब है मालूम है? क्योंकि ये फ्री की आराधना है। काय की आराधना है? फ्री की। अब बोलोगे फ्री की क्यों? वचन में बता रहा हूँ फ्री की, ऑनलाइन बोल रहा हूँ फ्री की। अभी हमारे चर्च के सिस्टर बता रही थी कि एक मुस्लिम क्या नाम है, क्या थी, मुस्लिम लड़की आपके पास आई और ये प्रार्थना करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास प्रार्थना करने के लिए क्यों आई हो? अपने मौलवी क्या, हाँ मौलवी पंडितों के पास, मौलवी उन लोगों के पास जाओ, गौताने के पास मौलवी का। तो उसने बोला वो 2000 रुपए मांगते हैं, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। बोलो तुम फ्री के हो। मुझे इन्होंने कल बताया, कल की परसों बताया, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि वो कह रहे सिस्टर आप प्रार्थना कर दो मेरे लिए। उन्होंने बोला आप अपने मौलवी, आप मुसलमान है, मौलाना के पास जाओ, क्यों 2-3 हजार रुपए मांगते हैं? इसका मतलब तुम्हारे यहाँ फ्री की है, इसलिए वो महत्व नहीं समझते। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना में आ रहे हैं, आप प्रार्थना में आइए। आपने जहां प्रार्थना से रुक गए वहां पर आपने घेरा को तोड़ दिया है। जहां प्रार्थना करते 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 प्रार्थना से आप अलग हो गए, इसका मतलब गाना गाते ना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आप सदा रहना है। आपका घेरा टूटा, आपका घेरा टूटा। एक वचन निकालेंगे यहेजकेल उसका 24 अध्याय, यहेजकेल उसका 24 अध्याय मेरे पढ़ेंगे, उसका 2 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। यहेजकेल 24 का 2। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, आज का दिन लिख रख। क्या लिखा हुआ है? आज का दिन लिख रख, आज का दिन लिख रख, क्योंकि आज ही के दिन, क्योंकि आज ही के दिन बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम आ घेरा है। लिखा हुआ है कि बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम को आ घेरा है। बेबीलोन के राजा ने, अब ये बेबीलोन का राजा कौन है आपको मालूम है? बेबीलोन का राजा, बाइबल में कई जगह बेबीलोन को, बाबुल को जिक्र आया है। वो बाबुल का जिक्र, बेबीलोन का जिक्र शैतान का है। इसका मतलब शैतान, हालेलुया, ने क्या किया है? यरूशलेम को घेर लिया है। इसका मतलब प्रार्थना की जगह को घेर रखा है। आपको मालूम है शैतान प्रार्थना की जगह को भी घेर के रखता है।
कि 1 घंटा दुआ कर ले, 2 घंटा प्रार्थना कर ले, तुम्हारे को फिर तो तू 24 घंटे मेरे संग ही रहेगा। 2 घंटे की प्रार्थना क्या कर लेगी तेरी? है हम ज्यादा समय, शैतान ज्यादा समय रहता है, परमेश्वर की आराधना 1 घंटा 2 घंटा करते हैं, वो भी आधे लोग उधर सो जाते हैं, और जब कोई कहता है हालेलुया चल जाते हैं, हाँ क्या कुछ हो रहा है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। 12 कब टूटता है? जब हम यरूशलेम को त्याग देते हैं, जब हम प्रार्थना को छोड़ देते हैं। यरूशलेम यानी प्रार्थना को छोड़ देते हैं, प्रार्थना की संगति को छोड़ देते हैं, समझ लीजिए 12 टूट जाता है। वो लूका में लिखा हुआ है, उसका 10 अध्याय का 30 वचन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, और यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि शैतान ने उसे घेर लिया, 12 टूट गया। यरूशलेम से जब आप यरीहो को आओगे, प्रार्थना में से दुनिया में दारी में जाओगे, 12 टूट जाएगा। और जब आप आदमी आता है, यहाँ पर खेलता है, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, उसके बाद तो 2 हफ्ते को गैप हो जाता है। फिर मालूम है क्या होता है? 2 हफ्ते चर्च नहीं आता तो क्या होता है? लूका रचित सुसमाचार निकालिए, उसका 11 अध्याय का 24 से 26 पढ़े कोई। लूका 11 अध्याय का 24 से 26 पढ़े और बताइए क्या हो जाता है। देखिए, हाँ, अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती, लिखा हुआ है दुष्ट आत्मा, जब दुष्ट आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब वो नहीं पाती तो कहती है मैं अपने पुराने उसी घर में जहां से निकली थी लौट। जब 12 टूटता है ना, दुष्ट आत्मा निकलती है। आप 2 हफ्ता प्रार्थना में नहीं आते, आप 3 हफ्ता प्रार्थना में नहीं आते, दुष्ट आत्मा कह रही 1 ही हफ्ता तो गए हो चर्च में, 2 हफ्ते तो गया, अब तो हम दोबारा, अब तो पादी साहब ने साफ सुथरा सा कर दिया है, अब तो हम वहां जाएंगी और अपनी और सहेलियों को भी लेके जाएंगी, अकेली नहीं आएंगी, हैं? अकेली नहीं आएंगी, अब तो कई आ जाएंगे, अब तो चौड़े वाले नहीं आएंगे, अब तो बेलन वाले भी आ जाएंगे, अब तो खीस भी आ जाएंगे, अब तो नगर सेन भी आ जाएंगे, अब तो बुलाकी भी आ जाएंगे, अब तो सब आ जाएंगे। पहले एक थे, पहले एक थे, प्रार्थना में आए, 1 हफ्ता खेले, 2 हफ्ता खेले, 3 हफ्ता खेले, बाहर भाग गए। अब 2 हफ्ते 1 महीने से शांति है, बोला अब तो बड़ी शांति से बढ़ गई है, अब हम चर्च जाने की जरूरत, अब प्रार्थना में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और जब वचन में लिखा हुआ है, जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, सूखी जगह में घूमती फिरती रहती है, और वो अपने उसी घर में जहां से निकली थी कहती है मैं लौट जाऊंगी, और आगे लिखा हुआ है और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। झाड़ा बुहारा मतलब यीशु के लहू से झाड़ गया, पहुंच गया, साफ हो गया, सब गंदगी निकल गई, बीमारी निकल गई, दुष्ट आत्माएं निकल गई, यीशु के लहू से सब झाड़ फूक दिया, निकल गई। अब कहती है अब तो झाड़ा बुहारा और सजी सजाई पाती हैं। तब 26 में क्या लिखा हुआ है? तब वो जाकर अपने से 7 बुरी आत्माओं को ले आती है। कितनी को ले आती है? निकली कितनी थी? एक। आ कितनी गई? कैसे आ गई? क्योंकि 12 टूट गया है। कैसे आ गई है? 12 टूट गया है। जब 12 टूट जाएगा तो क्या लिखा वचन में? 26 में लिखा हुआ है तब वो जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर बात करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा से, उस मनुष्य की पिछली दशा से पहले से भी बुरी हो जाती है। फिर वो 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद ख्याल आता है अरे बादी साहब हम तो पहले से भी ज्यादा बीमार हो गए। 3 हफ्ते आए थे, हाँ आए थे। 4थे हफ्ते कहाँ थे? 5वें हफ्ते कहाँ थे? 6ठे हफ्ते कहाँ थे? आपको मालूम डॉक्टर डेट देता है, डॉक्टर डेट देता है, और डॉक्टर ने अगर बोल दिया 11 तारीख को MRI की रिपोर्ट चाहिए, तुरंत आदमी जाता है और 11 को नहीं 10 को तैयार रखता है कि 11 को हमें MRI की रिपोर्ट दिखानी है। वो टाइम बिल्कुल क्या करेगा? बिल्कुल भी वो इधर उधर नहीं करेगा, क्योंकि वो बोलेगा मुझे चंगाई चाहिए डॉक्टर से, तो डॉक्टर का कहना मानना पड़ेगा। वो बाड़े को, और डॉक्टर कहते दवा बंद मत करना, नहीं तो दवा दोबारा शुरू करनी।
हमारी भी दवा बंद कर दी, अब दवा दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। अभी तो दवा फ्री में दी थी, अभी दवा का पैसा लगेगा। अभी दवा फ्री में थी, अभी दवा का पैसा लगेगा। और वो प्रेज़ द लॉर्ड, आपको वो पैसा क्या दुगना चुकाना पड़ेगा। पहले संडे को आना था, शुक्रवार को भी आना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है, ये बाड़े को क्या करना है, बाड़े को तोड़ने, घेरा को, ये यीशु मसीह का घेरा है, ये वचन का घेरा है, ये बाइबल का घेरा है, ये यीशु के लहू का घेरा है। और जब तक लहू लगा रहेगा तब तक मृत्यु नहीं आएगी। निर्गमन में लिखा हुआ है, निर्गमन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, कि मिस्र के ऊपर एक बड़ी विपत्ति आई। बड़ी विपत्ति क्या आई, कि जितने भी मिस्र के पहलौठे लड़के थे, पहलौठे थे, चाहे जानवर के क्यों ना हो, पहला बच्चा मर जाएगा। ये मिस्र के ऊपर एक विपत्ति आई। विपत्ति तो 10-11 आई, 11 विपत्ति आई। लास्ट की विपत्ति थी 11वीं विपत्ति ये आई कि जो भी पहला बच्चा होगा वो मर जाएगा। लोग सोचने लगे क्या करें, क्या करें। परमेश्वर के लोगों के पास गए, परमेश्वर के याजकों ने प्रार्थना करके प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु क्या करें। याजकों ने बोला कि मेमने का लहू, यानी यीशु का लहू, मेमने का लहू अपने क्या करना, दरवाजों की चौखट पर लगा देना। और रात में मृत्यु आई, वचन में लिखा हुआ है रात में मृत्यु आई। और मृत्यु ने जिसके घरों पर लहू लगा देखा वहां तो गई भी नहीं, और जिसके घर पर लहू देखा नहीं मिला, वो वचन में लिखा मिस्र के सारे पहलौटे मर गए। राजा घबरा गया, राजा ने बोला इनको जाने दो, इनको जाने दो। तभी तो जाने दिया, राजा का भी मर गया। राजा का भी बच्चा मर गया। कारण क्या है, क्योंकि उसने घेरा बनाया था लहू का। क्या आपके घर में प्रार्थना का जो घेरा था, लहू का घेरा था, कहीं टूट तो नहीं गया? आपके घर के प्रार्थना का घेरा कहीं टूट तो नहीं गया? कोई संगति से बाहर तो नहीं चला गया? आपके घर में से जितनी भीड़ें थी, कोई एक आध भीड़ बाहर तो नहीं है? देख लो सिंह खड़ा हुआ फाड़ खाने के लिए। हालेलुया। आपके घर का एक व्यक्ति बाहर है, सिंह फाड़ खाने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लय व्यवस्था उसका 20 अध्याय उसका 26 वचन, परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके लिए। लय व्यवस्था 20 का 26 जी। पवित्र बने रहना, ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। इसका क्या मतलब है, अरे तुम कहीं भी जाओ, लौट के जल्दी आ जाओ, प्रार्थना के दिन बैठ जाओ, पवित्र हो जाओ, सुबह बैठो, शाम बैठो, शुक्रवार को आओ, रविवार को आओ, बाड़े को तोड़ो मत। लिखा हुआ है तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से, मैंने तुमको और लोगों के देशों के लोगों से इसलिए किया है कि तुम तुरंत निरंतर बने रहो। घेरे में क्या करो, घेरे से आउट मत हो। यूहन्ना 15:15 में लिखा हुआ है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर क्या कह रहे हैं यूहन्ना 15:5 में, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आपको मालूम है जितने लोग हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं आए यहाँ पे, आपको परमेश्वर ने बुलाया है परमेश्वर की संगति के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 5:8 में इस बात को लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आपको अपनी संगति के लिए बुलाया है। दूसरा वचन में लिखा हुआ है आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाओ, आप उसके परिवार के बन जाओ, आप उसके कुटुंब के बन जाओ। और आप जितने भी, परमेश्वर मैं आपके लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे हालेलुया अपना बेटा होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हमें जाति में बंटने के लिए नहीं बुलाया, बेटा बेटी बनने के लिए प्रभु ने बुलाया है। प्रेज़ गॉड, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। अब हम सोचें क्या हम घेरे में हैं नहीं हैं। आपको मालूम है भजन संहिता 34:7 पढ़ेंगे जी, भजन 34:7 जल्दी पढ़े। यहोवा के डरवे के चारों ओर, लिखा हुआ है यहोवा के डरवैयो, इसका मतलब जो प्रभु से डरता है, जो परमेश्वर से
डरता है। लिखा हुआ है उसके डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको छावनी डाल के रखता है। जो प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रार्थना में ब्रेक नहीं करेंगे, प्रार्थना में आते रहेंगे। आपको बताऊं, कभी कभी आप संडे को प्रार्थना में नहीं आ पाते, मैं समझता हूं, लेकिन क्या आप जहां पर होते हैं बैठकर प्रार्थना करते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात की बात है, मैं कहीं यात्रा कर रहा था और यात्रा करते करते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा, मैं चर्च को ढूंढ रहा था कि चर्च मिल जाए। क्या मिल जाए? चर्च मिल जाए। और मैं उस समय पादरी नहीं था, मैं यात्रा कर रहा था, चर्च मिल जाए। और वहां पर एक जगह दिखाई दिया मुझे, सत्संग भवन। और सत्संग भवन में भी यीशु मसीह की उन्होंने फोटो टांग रखी थी। एक सत्संग भवन था और यीशु मसीह की फोटो टांगी हुई थी। आजकल तो सत्संग में कहते हैं सबको मान ऐसा करके। तो मैं उस सत्संग भवन में गया और बैठकर एक मैंने गाना गाया और प्रार्थना करने लगा। वहां पर एक व्यक्ति आए और उन्होंने बोला कि अच्छा आप सत्संग में आए हो। मैंने बोला इतवार का दिन है, प्रार्थना करने का दिन है और मैं अपनी प्रार्थना को कर रहा हूं। हालेलुया। और मैंने वहां पर गीत गाया था उस सत्संग भवन में, है तेरा हित है जिससे तेरी आत्मा डर रही है, तेरा नाम लेकर उसने तुझे आज है पुकारा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, आप जब घेरे को तोड़ देने देते हो, जब आप उस घेरे में से, प्रार्थना में से अलग निकल जाते हो ना, तो शैतान तभी काम करना चालू कर देता है। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है लूका, अगर आप देखिए वो वचन पढ़ेंगे, लूका 10 का 30 पढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आप उसके बाद पढ़ना है लूका 15 अध्याय। जी। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा। मैं 2 कहानी बता रहा हूँ आपको बाइबल से। और एक मनुष्य यरूशलेम यानी प्रार्थना की जगह से यरीहो को जा रहा था। इसका मतलब प्रार्थना की जगह को छोड़कर कहीं और जा रहा था। डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकू कौन है? डाकू शैतान और शैतान है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक प्रधानमंत्री होता है, उसके नीचे कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसके नीचे राज्य मंत्री होते हैं, फिर उसके नीचे आयोग के जो लोग होते हैं, सदस्य, उपाध्यक्ष, कितने लोग हो गए? है तो एक ही सरकार। वैसे ही शैतान तो इस सबका मालिक है। उसने भेजा, जाओ बीमारी फैलाओ, जाओ गरीबी फैलाओ, जाओ अश्लीलता फैलाओ, जाओ उनके दिमाग में, घर में लड़ाई कराओ। उन्होंने मंत्रालय बना रखे हैं। और जब मंत्रालय में कब एंटर करते हैं? जब यरूशलेम को छोड़ देते हैं आप। हालेलुया। जो आज नहीं आया उनको बताना आज का संदेश क्या था। जो नहीं आया उनको जरूर बताना आज का संदेश क्या था। भाई तूने यरूशलेम को पिछली बार छोड़ दिया था, तो ये मालूम है यरूशलेम को छोड़ दिया, डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसे मारा, पीटा, नंगा कर दिया, सब छीन लिया होगा। डाकू तो छीन लेंगे सब कुछ। शत्रु क्या करेगा? छीन लेगा, मारेगा, पीटेगा, नंगा कर देगा। हालेलुया। नंगा का मतलब मालूम है आपको? कितनी बार बता चुका हूं। नंगा का क्या मतलब है? कंगाल। और अरे कुछ लोग इतने पुराने आ रहे, वही बता दो। नंगे के मैं 3 मतलब बोलता हूँ हमेशा है। एक तो कहते हैं उसको कोई आदर नहीं हो, कहते ना उस नंगा खानदान में करे तो तूने शादी बेटी की, तो उस खानदान में सब कपड़े नहीं पहनते क्या? इट मीन आदर छीन लेता है शैतान। पहला तो नंगा करने का मतलब है दौलत छीन लेगा। कहते नहीं है, अरे यार कि उसने मुझे चाय पिलाई थी, उस नंगा आदमी ने 10 रुपए तो निकल देने उस पे। तो क्या है? आदर छीन लेगा, उसका पैसा छीन लेगा और उसकी स्वास्थ्य, वो होता है ना स्वास्थ्य। मैंने बताया था, अभी हम बात कर रहे थे अय्यूब का, कि बाड़े में से निकले अय्यूब के 3 चीज छीनी, औलाद, दौलत और स्वास्थ्य। हालेलुया। ये है। एक और व्यक्ति है जिसने बाड़े को तोड़ दिया और उसका नाम है, लूका 15 अध्याय में पढ़ेंगे 11 वचन से। अगर जल्दी से कोई पढ़े, जल्दी पढ़े, लूका 15 का 11 से पढ़े। जी। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, किसी मनुष्य के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो मुझे दे दीजिए।
उसने उनसे अपनी संपत्ति उसे दे दी और वो गया जुए शराब में उड़ा दी, अपने पिता को छोड़ गया। किसकी संगति में था वो? पहले बड़ी मौज में था और पिता की संगति को छोड़कर कहीं और, घेरे को छोड़कर कहीं और चला गया। और वचन में लिखा हुआ है उस देश में अकाल पड़ा, ऐसा अकाल पड़ा, ऐसा अकाल पड़ा, और दौलत तो उसने सब दारू में, शराब में, सट्टे में और भी विभिन्न रंगरलियों में, कीड़ाओं में, लीलाओं में उड़ा दी। और जब उसमें कुछ भी नहीं था, वचन में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें लिखा हुआ है 13 वचन में, बहुत दिन न बीते थे कि छोटा सा कुछ इकट्ठा करके उस दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में, लिखा हुआ है कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। खर्चा मालूम है क्यों ज्यादा हो गया? लोग कहते हैं कि भाई साहब कुछ बच ना रहा। बच इसलिए नहीं रहा कि खाने और पहनने के लिए तो बहुत है, कुकर्म के लिए नहीं है, एक्स्ट्रा खर्चा है। आपको देखें कि एक घर में जरूरत से ज्यादा मोबाइल है तो जरूरत से ज्यादा रिचार्ज भी होगा, डेफिनेटली। मैंने एक उसमें मोबाइल में देखा अरे ये नेट खत्म हो गया, मैं दूसरा नेट लगा रहा हूं। तो मैंने बोला दूसरा नेट का क्या मतलब है? कि मेरी 2 सिमें हैं और 2 में मैं भरपूर नेट रखता हूं। मैंने बोला 2-2 जीबी रखेगा, 4 जीबी हो जाएगा। मैंने बोला 4 जीबी का करता क्या करेगा, क्या 4 जीबी का? मैंने बोला हम पे 2 जीबी ना खर्च हो पाती पूरे दिन में है। और लास्ट में और रात में मैसेज आता है 50% आपका है खर्च हो गया, तो 50 तो रहेगा नहीं, 1 जीबी खर्च किया और तेरी 4 जीबी में खर्चा कहां से बढ़ रहा? कुकर्म में उड़ा दी। कुकर्म कर रहा होगा डेफिनेटली। ये 4 जीबी कुकर्म में तो खर्च हो रही है, सुकर्म में तो हो रही नहीं है। सुकर्म में तो एक ही अच्छी है, कुकर्म में हो रही है। और कलाम में लिखा हुआ है कुकर्म में उड़ा दी। और जब कुछ सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में जहां बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और जब उस देश से निवासियों ने एक के यहाँ जा पड़ा, एक के घर में जा पड़ा, और वचन में लिखा हुआ है और उसने काम मांगा। काम क्या मिला उसे? उसने बोला भाई मेरे घर में सुअर है, उसको खाना खिलाना है, और जो सुअर खाए वही खाना है, क्योंकि अकाल पड़ा। वो तुझे कहां से लाएंगे परांठे बना के? तुझे कहां से वैसे चीज खाएंगे? क्या करना है? जो सुअर खाएगा वो तू खा। वो सुअर वाला खाना को एक दिन खिला रहा होगा, लेके बैठा और वो कह रहा वाह मैं तो राजा का बेटा हूं मेरे। फिर वो याद कर रहा, देखिए वो क्या कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन में लिखा हुआ 16 में, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे, फली खाते थे, और अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। और जब वो अपने आपे में आया, आपे में कब आते हैं मालूम है? जब बाड़े से निकल जाते हैं और मुसीबत आती है, 7 दुष्ट आत्माएं और आ जाती हैं, पहले से ज्यादा खराब हो जाते हैं, तब काय में आते हैं? आपे में। अभी आपे में नहीं है, अभी लिफाफे में है। आपे में आ जाओ, काय में आ जाओ। हाँ कहते हैं ना बहुत से लोग, अभी मेरा छोरा पैसा आपे में ना आ रहा है, अभी मेरी छोरी आपे में ना आ रही है, और जिस दिन आपे में आएंगे प्रेज़ द लॉर्ड तभी घर सुधर जाएगा। आपे में तो नहीं है? और फिर मालूम है, हाँ हमारी माँ जैसे बुजुर्ग क्या कहते हैं, तूने अपने लड़के को आपे से बाहर कर दिया था, शुरू से सिखाया नहीं था, तूने ही शुरू से आपे में नहीं रखा था। अब आपे में कहां से आ जाएंगे? तूने शुरू से आपे में नहीं रखा था। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ शुरू से आपे में रखो, शुरू से आपे में रखो। मैं कई लोगों से बोलता हूँ, मेरी जिंदगी में बहुत उदाहरण है। मैं एक उदाहरण हमेशा बोलता हूँ। एक व्यक्ति, लड़का था बहुत ज्यादा शराबी कबाबी, मछली को मार के सिगरेट में भर के पीने वाला लड़का। उसकी माँ आई मेरे पास 2000 रुपए लेके, उन्होंने बोला भाई साहब मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना कि वो सुधर जाए। मैंने उसको 2000 रुपए वापस करे। मैंने बोला ये पैसा अपने वापस ले लो, क्योंकि मेरी प्रार्थना से सुधरेगा नहीं। जब सुधरने का टाइम था तब तुम प्रार्थना में लेके नहीं आए। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, लिखा हुआ जब वो आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के घर में कितने मजदूर हैं और उनको भोजन से ज्यादा खाना मिलता है। वो कब सोच रहा था मालूम है? जो सुअरों के पास बैठा होगा, सुअरों को फली खिला रहा हो, मटर की फली खिला रहा हो,
चाहे सैम की फली खिला रहा हो, वो खिला रहा है फली खिला रहा है। उसने सोचा बड़ी भूख सी लगी है, एक फली मैं भी उठा के खा लूं। और जैसे ही खाया, ओहो मेरा बाप तो राजा है, यीशु मसीह मेरा राजा का राजा है। ओ अगर मैं उसी के घेरे में रहता, उसी के पास रहता, बढ़िया मौज कर रहा होता। क्योंकि मेरे पिता के जो नौकर है ना, जो मेरे पिता यीशु मसीह का जो नौकर है, ओ सैमुअल किसी से मांगता नहीं, बढ़िया खाता है? वो नौकर भी बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं। और मैं तो क्या हूं, बेटा हूं, मुझे तो अच्छा और मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा सुअरों के साथ क्यों बैठा हुआ हूं? क्यों बैठा हुआ हूं? हेलो, सुअरों के साथ क्यों बैठा हुआ था वो? क्योंकि उसने बाड़े से बाहर चला गया, उठेरा को छोड़ दिया, पिता की संगति को छोड़ दिया। और वचन में लिखा हुआ है प्रेज़ गॉड कि जब वो अब वो कहता है, अब मैं उठकर दोबारा जाऊंगा पिता के पास, उससे माफी मांगूंगा और उससे कहूंगा मुझे अपनी संगति में दोबारा। और जब वो परमेश्वर की संगति में दोबारा आया, वचन में लिखा हुआ है पिता तो इंतजार कर रहा था, मेरे बेटे तू कब आएगा? पिता रोज चौराहे पर जाता और ऐसे देखता। उन्होंने बोला कहां, क्या देख रहे हो? उन्होंने बोला शायद वो लड़का जो आया था वो दोबारा आ जाए। मैंने क्या बताया, एक दुष्ट आत्मा निकल के 7 आ जाती है, पहले से दुगना कंडीशन खराब कर देती है। और ये उड़ाऊ पुत्र आया, उसकी बड़ी कंडीशन खराब थी, बहुत कंडीशन खराब, गंदे गंदे कपड़े, सुअरों में साथ रह के कैसे कपड़े हो रहे होंगे, कैसे, उसको दाढ़ी बड़ी हुई है, बहुत मैल चढ़ा हुआ है। और पिता ने उसे देखा, अरे तो मेरे पास संगति में आ गया, वो दौड़ कर गया और उसको गले, और उसने नहीं बोला अच्छा इतने दिनों से संगति नहीं आ रही, पास्टर तो हमारे डांटते हैं, इतने दिन संगति में नहीं आ रही, बदबू आ रही है, हाँ। उसने मुझे लिखा हुआ, उसको नहलवाया धुलवाया, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाया, उसको अंगूठी दी, अंगूठी का मतलब अधिकार दिया, लिखा हुआ है अच्छे से अच्छे वस्त्र दिए, पवित्रता की निशानी है, वो अलग टॉपिक है किसी दिन। लेकिन वचन में लिखा हुआ है जब संगति में आया तभी उसके जीवन में सुधार आया, और संगति से बाहर था, हालेलुया, उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई थी। हालेलुया। आज का वचन है मेरे प्रियो, अगर आप संगति में हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, और अगर आप संगति में नहीं है तो शैतान क्या करेगा? वचन में लिखा हुआ है जब संगति से वो आ गया, यरीहो में आ गया, लिखा हुआ है मारा पीटा अधमरा करके छोड़कर चले गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वही परमेश्वर है आपको संगति में लेना चाहता है। अगर आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है जो एक संडे आता है 3 संडे गायब हो जाता है, उसको आज के वचन से सावधान कर देना। हालेलुया, हालेलुया। और ये वचन आपको YouTube पर गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट एक YouTube चैनल है हमारा, उस पर भी अवेलेबल है। हालेलुया, आप उधर से लेकर उसको दिखा सकते हैं, भाई सुन और अपनी दशा को पहले से अच्छा बना, क्योंकि हमारा परमेश्वर का नाम यहोवा शामा है जो उनको घेरे रहता है। इसलिए दाऊद राजा कहते हैं तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मेरे ऊपर, अपने हाथ को परमेश्वर से हटने ना दे। हालेलुया, ताकि शैतान आपका कुछ बिगाड़ ना सके। आइए प्रार्थना में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड।